राम राम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, और वो है यहाँ की भाषाएं और बोलियां। देखिए, ये टॉपिक ना सिर्फ सुनने में मजेदार है, बल्कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर बात करते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। चलिए अपनी बात एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन इसकी अपनी भाषा राजस्थानी को आज तक संवैधानिक मान्यता क्यों नहीं मिली, जबकि नेपाली, कोंकणी और संथाली जैसी भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिल चुकी है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब आज हम साथ मिलकर खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भाषा और बोली का फर्क समझेंगे, फिर राजस्थानी भाषा की जड़ों तक जाएंगे, उसके बाद डिंगल और पिंगल शैलियों को देखेंगे, राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में जानेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये भाषा और बोली में क्या फर्क है? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पूरी बहस की जड़ है। राजस्थान की भाषाई पहचान का जो सवाल है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, चूरू के महान साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया जी ने कितनी सीधी और सरल बात कही है। उन्होंने कहा, भाषा वो होती है जो लिखी जाती है, बोलियां वो होती है जो बोली जाती है। मतलब एकदम साफ, भाषा वो है जिसका अपना लिटरेचर हो, ग्रामर हो, एक स्क्रिप्ट हो जिसमें लिखा पढ़ा जा सके, और बोलियां वो तो बस बातचीत का जरिया है। तो जब हम मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या मेवाती की बात करते हैं तो ये सब हमारी राजस्थानी भाषा की तो बोलियां हैं। और हमारी भाषा राजस्थानी, इसमें तो मीराबाई से लेकर आज तक कितना कुछ लिखा गया है। एक पूरा का पूरा समृद्ध साहित्य है इसका। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा का ये सफर शुरू कहाँ से हुआ, आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसका विकास कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है आर्य भाषा से, जिससे निकली वैदिक संस्कृति, फिर आई सौरसेनी प्राकृत और उससे बनी गुर्जरी अपभ्रंश, और आखिरकार लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास इसी गुर्जरी अपभ्रंश से हमारी राजस्थानी भाषा ने एक स्वतंत्र भाषा के तौर पर अपनी पहचान बनाई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि मोतीलाल मिनारिया जैसे ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि राजस्थानी और गुजराती दोनों ही भाषाओं का जन्म 12वीं सदी में गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ये फैक्ट परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। अब राजस्थानी साहित्य का जो विशाल समंदर है ना, वो मुख्य रूप से दो धाराओं में बहता है, मतलब दो स्टाइल में। एक है डिंगल और दूसरी है पिंगल। और ये सिर्फ लिखने के तरीके नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग साहित्यिक परंपराएं हैं। ये टेबल देखिए, इससे दोनों का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की शैली है। इसे ज्यादातर चारण कवियों ने अपनाया और ये एकदम प्योर राजस्थानी है, जिस पर मारवाड़ी का असर ज्यादा है। दूसरी तरफ पिंगल पूर्वी राजस्थान की शैली है, जो भाट कवियों को ज्यादा पसंद थी और इस पर ब्रज भाषा का गहरा असर दिखता है। इसी वजह से डिंगल थोड़ी मुश्किल और वीर रस वाली लगती है, जबकि पिंगल सुनने में ज्यादा मीठी और मधुर लगती है। अगर कुछ बड़े उदाहरणों की बात करें तो अचरदास खींचीरी वचनिका और ढोला मारू रा दूहा जैसे वीर रस से भरे ग्रंथ डिंगल में हैं। वहीं चंद्रबड़दाई का लिखा हुआ वो महान महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो ये पिंगल शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो हमने भाषा और उसकी शैलियों को तो समझ लिया। अब चलते हैं राजस्थान की रंग बिरंगी बोलियों की दुनिया में। यहाँ के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वाणी। ये स्लाइड एक तरह से राजस्थान का भाषाई नक्शा है। आप देखिए, पश्चिम में मारवाड़ी का राज है, तो पूरब में ढूंढाड़ी की मिठास घुली है। उत्तर पूर्व में मेवाती बोली जाती है, दक्षिण पूर्व के पठारी इलाके में हाड़ौती और मालवी, और दक्षिणी राजस्थान में आपको वागड़ी सुनने को मिलेगी। अब दो सबसे बड़ी बोलियों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मारवाड़ी, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है और इसे ही राजस्थान की स्टैंडर्ड बोली भी मानते हैं। इसका साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। वहीं दूसरी तरफ है ढूंढाड़ी, जो जयपुर और उसके आसपास बोली जाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है 6 शब्द का इस्तेमाल। संत दादू दयाल ने अपनी सारी रचनाएं इसी बोली में की थी।
चलिए, अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये नाम तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो शख्स थे जिन्होंने 1912 में अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार हमारी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब सोचिए, इन्होंने ही सबसे पहले इसे एक अलग भाषा के तौर पर पहचाना और इसकी बोलियों को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई भी किया। एक और दिलचस्प चीज है महाजनी या मुड़िया लिपि। कहते हैं कि इसे अकबर के मंत्री टोडरमल ने खास तौर पर व्यापारियों के लिए बनवाया था, ताकि हिसाब किताब तेजी से हो सके। इसकी खास बात यह थी कि इसमें मात्राएं नहीं होती थी और अक्सर जुड़े हुए यानी मोड़कर लिखे जाते थे। और ये तारीख 21 फरवरी, ये है राजस्थानी भाषा दिवस। और मजे की बात यह है कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। ये हमारी भाषा के वैश्विक महत्व को भी दिखाता है। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो हमारी इस मेहनत के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप आगे किस विषय पर बात सुनना चाहेंगे, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर होना चाहिए। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।